राष्ट्रवादी कांग्रेस महाराष्ट्र का मैं सचिव हूँ। कई सालों से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हम काम कर रहे हैं, लेकिन आज ये तहसील कार्यालय पर माननीय हमारे नेता पटेल साहब इनके नेतृत्व में आज यहाँ पे जो पिछले 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही है, वो बारिश में नागपुर शहर की झुग्गी झोपड़ी में जो पानी गया है और उससे हमारे जनता त्रस्त हो गई है। बहुत सारा हमारे जनता का नुकसान हो गया है। उनकी भरपाई देने के लिए हम जिलाधिकारी कार्यालय और तहसीलदार साहब को अभी मिले हैं। तहसीलदार साहब ने हमें आश्वासित किया है कि इस साल का तो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन पिछले साल का भी जो आपका जो बाकी है वो भी मिलेगा। ये नेतृत्व हमारे राष्ट्रवादी के नेताओं में है, हमारे शोएब पटेल साहब में है, हमारे अजीत दादा पवार में है, हमारे सभी नेताओं में है कि हम जो भी संघर्ष करते हैं, काम करते हैं, तो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों का हम काम करते हैं। आपको मालूम है कि उत्तर नागपुर में कई सालों से आमदार नितिन राउत बना है, लेकिन वो सब फुकनाड़बाजी करता है, लोगों को चुतिया बनाता है, लोगों को गुमराह करता है कि हम ये देंगे, वो बनाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं करते। वो इलेक्शन पूर्ता बोलते हैं कि हम तुमको बना देंगे, मकान बनाएंगे, तुम्हारा शहर सुंदर बनाएंगे, लेकिन उनकी जो फुकनाड़बाजी है अभी नहीं चलेंगी। क्योंकि आज हमारे पास में राष्ट्रवादी का शोएब भाई से मिलके तो ऐसे और एक बहुत बड़ा संगठन है उत्तर नागपुर में, पूर्व नागपुर में हमारे वो ममता जी भी है। बहुत साल से हम काम कर रहे हैं, 20 साल से वो भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। तो हमें नागपुर शहर का, उत्तर नागपुर का और पूर्व नागपुर की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले सभी जनता का, अरे कहाँ पे वहाँ पे नालियां है, कहाँ एरिया से, कौन से एरिया से नालियां बह रही है और कौन से हमारे झोपड़पट्टी को तकलीफ है। आज कलेक्टर ऑफिस में सीधा बोल दिया इन्होंने, तहसीलदार साहब ने, कि जो झोपड़पट्टी इसके पहले जो टूटी थी वो झोपड़पट्टी का उनका पुनर्वसन करना चाहिए और उनको पट्टे मिलना चाहिए। वो भी अभी इनके ध्यान में आया और वो जल्दी से जल्दी जिसके भी झोपड़े टूटे होंगे, जिसको घर नहीं होगा, उसको पहले ही लाट में अपने को ये झोपड़पट्टिया के लिए पुनर्वसन होगा। इस पहला पुनर्वसन होगा, उसके बाद में और पुनर्वसन होगा। हम ऐसे ही मांगनी करते रहेंगे और हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हमारे गोर गरीब को उसका फायदा हो जाएगा। ऐसे में बोल के आप संघर्ष से रहो, जूझो, सब लोग साथ में रहो, मिलके रहो। कोई अगर आपको झूठा आश्वासन देता है, ऐसे बहुत से नालायक लोग हैं लीडरशिप में कि जो अपने झूठा आश्वासन देके आश्वासित करते हैं, हम तुमको ये दिलाएंगे, वो दिलाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं करते, वो फोटो पूरता काम करते हैं। इसलिए आपको मजबूत संगठन की आपको बहुत सारी आवश्यकता है। इसलिए मैं सबसे जनता से मैं आह्वान करता हूँ कि सही में अगर आपको उपयोग होना है, आपको आपका जो नुकसान हुआ है उसकी अगर भरपाई अगर करना है, तो आप राष्ट्रवादी पार्टी के साथ में जुड़े, आपको जरूर उसका फायदा होगा। बस, धन्यवाद। पटेल अशरफी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश जनरल संगठन सेक्रेटरी हूँ मैं, पूर्व डिप्टी सदस्य हूँ मैं। बताना ये चाहूंगा कि कल परसों के दिन महानगर पालिका आसी नगर जोन में हमने एक डिपुटेशन दिए थे कि जितने लोगों का पानी गया है उसके लिए, उसका मुआवजे के लिए, तो उन्होंने कहे थे कि आप कलेक्टर से मिलो करके। तो मैंने कल के दिन में हमारे शामी सिद्दीकी साहब को बोला कि आप उनसे समय लेने के लिए कुछ कार्रवाई करो। तो उन्होंने समय लेने के लिए अपना तैयारी करे और समय आज हमको आरडीसी कलेक्टर ने दिए थे और आरडीसी ने दिए थे और तहसीलदार ने दिए थे। जो पुराने पैसे जिनके नहीं आए हैं तो हमारा शासन को वो अप्लाई करे उन्होंने, जिसकी मुझको बताए थे उन्होंने कुछ दिन पहले की लिस्ट हमने हमारा शासन को भेजे हैं। और अभी ये पता चला है कि कलेक्टर साहब नहीं थे, आरडीसी थे, वो बीसी की मीटिंग छोड़कर फौरन इमीडिएट आए और पूरी मसले को सुलझाए उन्होंने। और ये बोले हैं कि भाई 100% ये पैसा बहुत जल्द से जल्द आ जाएगा। मगर हमारे आगे कुछ लोग भी बेसब्री रहती है ना, बेगारी के शादी में अब्दुल्ला दीवाने वो ज्यादा रहते हैं। अगर मेहनत करेंगे तो उसका मिलेगा। अब लोग क्या करते हैं कि छुट्टे उठाए चले तहसीलदार के पास, बार बार जाने से एक इज्जत के भी अपने को होती है, वैल्यू बिगड़ती है अपनी। एक बार जाओ और काम करो। और हमारा अजीत दादा ग्रुप के जो जिम्मेदार लोग हैं और नागपुर शहर के, जैसे अभी रमेश पुलिस साहब खड़े मेरे बाजू से, और जानबा मस्के साहब आए थे, अभी तानाजी वनवे आए थे, शामी सिद्दीकी है, जफर है, मुन्ना है, अलीम है,
इमरान है और काफी लोग हैं यहाँ पे, जिनका अल्ताफ भाई है और आसिफ भाई है, तौसीफ भाई है, काफी लोग एक भारी तादाद में यहाँ पर आए हैं। तो हमने दोनों जगह डिपुटेशन दिए हैं और डिपुटेशन का हल 99% हो गया है। महाराष्ट्र शासन की तरफ से जैसे पैसे आते हैं फौरन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे सबके अकाउंट में। अब बार बार लोग ये फोन करके कि ना तहसीलदार के जो डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बार बार फोन करके परेशान नहीं करना। मेरी जनता से आह्वान है, पैसे 100% मिलेंगे, देर सवेरे मिलेंगे मगर मिलेंगे। क्या हुआ था कि पिछले टाइम कुछ लोगों को क्यों लेट हुआ इसकी वजह भी बता देता हूँ। गया था 2000 पानी लोगों के घरों में और 20,000 बना के दे दिए थे। एक घर से 5-5 लोगों ने फॉर्म भर दिए थे, उसकी वजह से कलेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया था उसको। अब सिस्टम से काम हो रहा है पूरे नागपुर शहर, दक्षिण नागपुर है, उत्तर नागपुर है, मध्य नागपुर है, पूर्व नागपुर है, पश्चिम नागपुर है, उत्तर नागपुर है, ये सब जगह का बहुत जल्द पैसे हफ्ते 10 दिन में आ जाएंगे। ये 100% हमने अजीत दादा पवार को भी लिखे हैं, जो पैसे रुके तो उनको दे देने। और अभी एक मसला और भी था कि बहादुरा के कुछ लोग आए हुए साथ में, तो उससे भाई वहां के रोड की हालत कितनी खस्ता है। तो हमने आरडीसी साहब को बोले हैं, तो उन्होंने सीओ को जो चिकल कुंडे साहब उनको फोन करे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसकी फाइल बन जाएगी और बहादुरा का रोड का भी काम शुरू हो जाएगा। आप लोग भी आए फात उसका शुक्रिया। ऐसे मिलजुल कर अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी काम करेगी अगर, और आप लोग का भी काम है कि जिस तरीके से आज रमेश पुले साहब अपना कीमती वक्त छोड़कर, इनके कितने कॉलेजेस से स्कूलें चलती है, वो सब छोड़कर आप लोग के लिए आए मोहब्बत में। तो तानाजी वन्य भी आए थे, चांदबा मस्के भी आए थे और तमाम हम सब लोग जामी सिद्दीकी वगैरह सब आए थे। तो आप लोग उसकी वैल्यू समझो। और बार बार एक ही बार को 10 बार बोलना वो गलत है, गलत इंप्रेशन पड़ता है। क्या रहता है कि कल को अगर मैं भी आके फोन करूंगा, अरे तुम्हारे आदमी तो भी आके गए वहां पर, तुम्हारे आदमी तो भी आके गए, वो तुम्हारी औरतें तो भी आके गई है। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, सब्र करो। इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जज्बात में अगर करोगे, उल्टा सीधा करोगे, तो तुमको जो मिलना है खुदा ना खासा उठा के इसका मूड हुआ कैंसिल कर दिया, तो क्या करोगे फिर उसमें। अगर सही तरीके से अगर वो मुआयना करे, अगर सही तरीके से, तो एक को भी पैसे नहीं मिलेगा। क्यों? कि लिस्ट वैसी गई थी पिछले टाइम की, एक घर से 5-5 लोग की लिस्ट गई थी। ये मेरे को तहसीलदार ने भी उसके पहले भी बोला, कलेक्टर ने भी बोला था और एनएमसी अधिकारी ने भी बोले थे। तो अपन ने जब भी दिए, थोड़ा सा सब्र करो, काम होगा, 100% होगा। और रहा ये जैसे आप लोग बोलते 10,000 के लिए आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत 10,000 के लिए अपना सबका कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर उसी तरीके से दूसरा काम भी अगर इतने बार करोगे, जैसे अपने रोड है, गटर है, लाइट है, ये सब चीजें हैं, खुद का घर अपने को अगर चाहिए तो उसके लिए फॉर्म भर रहे, जो भरो जाके गवर्नमेंट की निगाह से, वो फॉर्म भरो, फिर हम लोग के पास आओ, हम लोग करते ना फिर कोशिश गवर्नमेंट से, झगड़ा करेंगे अजीत दादा पवार से आप लोगों के लिए। जिनके मकान नहीं है, जो गरीब है, जिनकी परिस्थिति खराब है बिल्कुल, तो उनके लिए भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और करते रहेंगे। और आप लोग से बार बार मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आप लोग बार बार यहाँ पर तहसीलदार ऑफिस में ना आए। रमेश फुले साहब, आपसे भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपने लोगों को भी बोलिए और सब लोगों को आपके टीवी में बोल रहा हूँ मैं। और दूसरा एक चीज अहम बात यह है कि आने वाला अभी कुछ 4 महीने के बाद इलेक्शन है महानगर पालिका के। अगर आप लोग की यूनिटी ऐसी मजबूत रही अगर, तो कई काम आपके होंगे और गवर्नमेंट बाकायदा सहयोग करेगी। ऐसे नहीं कि नहीं करेगी, गवर्नमेंट पूरा सहयोग करेगी। और आप लोग थोड़ा सब्र करना। आपके जो पैसे बार बार एक लिस्ट निकाल के देते, ये हमारी लिस्ट है, ये हमारी लिस्ट है, ये देने से आप लोग का वहां पर वैल्यू घटती है। ये सुनो आप लोग, पहले एक बार जब बात हो गई है कि 3,900 कुछ है, बस उतना ही करना, उससे ज्यादा नहीं करना। और आपसे मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अजीत दादा पवार गुट को आप लोग हमेशा सही तरीके से तन मन धन से सपोर्ट करें, हम भी आप लोग का सपोर्ट करेंगे।